इसे कहते हैं गुरु भक्ति, गुरु से प्रेम। धतर पतर गल यहाँ एक अगरबत्ती जगा लगे उड़ान भागल। प्रेम प्रीति ऐसी कीजिए जस गोदना के रंग, मरने के बाद भी चले चाम के संग। गुरु में प्रेम होना चाहिए गोदना के तरह। आवन माय बहन के गोदना नहीं है, पुरनका लोगों गोदना रहे। गोदना जे हो जे गोदना, गोदना के ये चाम से कते प्रेम है। जे गोदना गोदबे न रे उ गेल, खाली चाम बचल। लेकिन गोदना कहना है ये चाम में हम सब दिन रहिए, आय रहे वाला नहीं है, नहीं है एकरा साथ हम चलाम जड़ी जबे तो जड़ी जबे, लेकिन एकरा छोड़ी के भागबे। जितना गोदना को चाम से प्रेम है, इतना प्रेम मनुष्य को भगवान में होना चाहिए, अल्लाह में होना चाहिए, परवरदिगार में। अब माय बहन सबके भी देखे छे ठौनो तनो दर्द करे लगले, हिले डोले लगले। कहने डोलते 4-4 घंटा बैठ गए, कम बात है। हमरा तरह अभ्यास नहीं न बनलो से। चलिए इस आसन में बैठने का अभ्यास होगा तभी आप बैठ सकते, नहीं तो है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। या नाग नहीं बैठते ध्यान बने कर पड़े, केकरो मजाल 1 घंटा बैठी ठौनो दुख लगते तुरंत कर लगे ध्यान गेले को नहीं। ध्यान करने वाले साधक को इसी तरह का अभ्यास करना। ध्यान कीजिए तो बढ़िया से। ज्या ध्यान करबे में रात में कम खाइए, 2टा रोटी कम, इन्हें बढ़ाइए दिए बेसिए से। एक महात्मा जी खाए बैठले, तरकारी जे बढ़िया पकड़े, भिंडी सब के भुजिया न दल के रोटी बढ़ाई। चल आज कीड़ा के बोहनी भग निकले। अब यहाँ कम से कम भरी भादो तक हैरान करते। कीड़ा जो दौड़ते हैं रूप पर, वो भेपर पर, वही चकाचक है, जरा हम मुँह से टिकटे भी। इधर गरम वाला नहीं छे तब हाव भेपर लगाते ज्या सटते गुंजते रहते। गुलाब को दूर से देखो सुंदर बहुत होते हैं, नजदीक मत जाओ कांटे 1000 होते हैं। एक 1072 बरस तक सबरी खड़ी रहे। मतंग ऋषि आंख खोल करके देखते हैं, बेटी तुम खड़ी हो। सबरी बोली, गुरुदेव जब से आप ध्यान में बैठे हैं तभी से मैं खड़ी हूं कि गुरुदेव को कष्ट नहीं। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी जब इतना दिन तक तुम खड़ी रह करके गुरु सेवा किया है, हम आशीर्वाद देते हैं गुरु सेवा का फल एक दिन परमात्मा राम का तुमको दर्शन होगा, इसी कुटिया पर होगा। देखिए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन गुरु का सेवा कीजिएगा तो अपने आशीर्वाद। हमरा जरा में एक आदमी छे, हाथ पकड़ी ले छे हमरो, अपना कपार अब धरे छे, दोहब आशीर्वाद, दोहब आशीर्वाद। ये ना ऐसा आशीर्वाद हो जाए। गुरु का हृदय जब सेवा करके जब जीत लोगे तो अपने आशीर्वाद चेला सब ओहिना पकड़ा जी, मोबाइल धरवे उ नेट लेते बस सब वहीं के आशीर्वाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।
सज्जन, मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि इसी जगह तुमको एक दिन राम का दर्शन होगा बेटी, लेकिन दिन तारीख फाइनल नहीं किया, लेकिन ये कहा त्रेता हुई है राम अवतारू हरि है प्रभु पृथ्वी के भार। मतंग ऋषि ने कहा बेटी त्रेता युग प्रवेश कर गया, सतयुग खत्म है, पृथ्वी के भार को हरने के लिए स्वयं परमात्मा शरीर धारण करके अवतार ले रहे हैं। वह कबीर साहब ने जातिवाद को मिटा करके एक दोनों का आंख खोल दिया कि दोनों देवता तू एक है। अरे मस्जिदों में है न खुदा, मस्जिदों में है न खुदा, मंदिरों में राम है। लेते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों का एक ही नाम है, लेते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों का एक ही नाम है। गाय गोकुल में चरावे, मक्के में बकरियां। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में गाय चराते थे, मक्का में मोहम्मद साहब बकरी चराते। गाय गोकुल में चरावे, मक्के में बकरियां। आप ही मोहम्मद बने, आप ही घनश्याम है, आप ही अहमद बने, आप ही घनश्याम है। लेते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों का एक ही नाम है, लेते हैं हिंदू मुस्लिम। आहा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। चल पहले के जमाने में जातिवाद से लोग तंग थे। सबरी का हिम्मत नहीं हुआ कि डायरेक्ट मतंग ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। रात में सबरी मतंग ऋषि की कुटिया को झाड़ू बोहारू करके एक बोझा जलावन रखती थी। सुबह में मतंग ऋषि कहते थे कि रात में कौन झाड़ू बोहारू ये जलावन कौन रखे। चेला से कहा रात भर जग करके पता लगाओ कौन है। एक दिन जब सबरी आई, जब झाड़ू उठा करके बोहारू करने लगे
मतंग ऋषि के चेला ने पकड़ लिया, दौड़ो गुरु महाराज है, चोर पकड़ ले। ठहरो ठहरो ठहरो। तब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम कौन हो? रात में झाड़ू लगाती हो। तब सबड़ी बोली, बाबा दुनिया में मेरे ऊपर जो विपत्ति आई है, ऐसा विपत्ति किसी के ऊपर नहीं आई। क्या विपत्ति है बेटी? सबड़ी बोली, विवाह होने के बाद मेरे पति ने जंगल में छोड़ करके चला गया और मेरे पिताजी बहुत से छागर को बलि देने के लिए रखे थे। सभी छागर को मैंने घर से भगा दिया। मेरे माता पिता भी हमसे नाराज है, पति ने भी त्याग दिया। सज्जनों, बेटी को जब ससुराल में दुख होती है, आशा है नैहर की, लेकिन नैहर में भी जब बेटी को दुख ही मिले तो बताइए कहां सुख मिले। सबड़ी बोली, मेरे पिताजी ने भी, माँ ने भी त्याग दिया, मेरे पति देव ने भी त्याग दिया। बाबा मैं चाहती हूं आपके शरण में रह करके भजन कर। मतंग ऋषि भोले भाले कहा, बेटी तुम रहो। लेकिन जैसे कहा रहो कि जितना चेला चटिया थे सब भाग गया। कहा मेरे गुरु महाराज का भी जो है ना दिमाग का एलिमेंट नौजल खत्म है। दुनिया में लोग तो अब गुण ही देखते हैं, गुण नहीं देखते। अखनी पूरे देख कपड़ा ठीक है, कनिएटा जब गोबर एठा पड़ी जाए ना तो आदमी गोबरे झलकते यार, वही नहीं झलकते। एगो गोबर गोबरे झलकते, ई नहीं बुझे कपड़ा ठीके है, गोबर बगलों लगले तो लगले, लेकिन गोबरे झलकते। आने आदमी जो है अभी सिर्फ अवगुण ही देखते, गुण नहीं देखते। और कुछ बढ़ियों लोगों को भी लोग खराब बना देते। राम नाम दिल कौन सुनायो, जानी भक्ति से अति अकुलायो। मतंग ऋषि ने सबड़ी को राम नाम मंत्र दिया। कहा बेटी इस नाम का जप करो, एक दिन राम का दर्शन हो। सज्जनों बहुत दिन तक सेवा किया। मतंग ऋषि का लोग निंदा शिकायत करने लगे। मतंग ऋषि एक दिन बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर करके बैठ गए ध्यान में, और बैठे तो बैठे कमलासन हो ब्रह्म में, लीन भय चित हर्ष, अचल छाया कर खड़ी रही, 1072 वर्ष। मतंग ऋषि जब ध्यान में बैठे, सबड़ी पीछे से आंचल को फैला करके खड़ी हो गई कि मेरे गुरुदेव के ऊपर पत्ता नहीं गिर जाए, ढेला नहीं गिर जाए, चिड़िया बीट न कर दे। सबड़ी खड़ी रही तो रही 1072 वर्ष तक।
खड़ी रही। मतंग ऋषि 1072 वर्ष तक बैठे रहे तो सबरी भी 1072 वर्ष तक खड़ी रही। चलिए माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खड़ी